डॉक्टर प्रशांत योगी, नाम तो सुना ही होगा। आजकल डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है, 90% लोग डेयरी फार्म में फेल हो जाते हैं। अगर आपको फेल नहीं होना है, उससे बचने हेतु एक ही उपाय है, डॉक्टर प्रशांत योगी। इस वीडियो में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कैसे आप देशी गाय के फार्म को सफल बना सकते हो और क्या क्या समस्याएं आती है और किस प्रकार आप उससे लाखों कमा सकते हो। जानते हैं डॉक्टर प्रशांत योगी से। नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। पूना शहर में हूँ और मेरे साथ में एक महान शख्सियत डॉक्टर प्रशांत योगी जी है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। गौशाला मैनेजमेंट और गाय से कैसे युवा आय कर सकते हैं या आप डेयरी फार्म से कैसे इनकम कर सकते हैं, डॉक्टर साहब वही बात करते हैं। क्योंकि आय नहीं होगी तो गाय नहीं पलेगी। सिर्फ दान आधारित मॉडल से गाय को पालना कभी संभव नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग गाय को लेके तो आ जाते हैं, उससे न तो आय कर पाते न गाय को सही से रख पाते। नमस्ते जी। हमारा जो 32 साल का अनुभव है, इसमें एक ध्यान में आ गया कि जो भावना से लोग कर रहे हैं, सिर्फ भावना से, वो लोग उसको एक सस्टेनेबल मॉडल, शाश्वत मॉडल नहीं बना पा रहे। राइट। तो मेरा जो एक सिलेबस है उसमें मैंने गाय के 4 पार्ट किया है, 4 भाग है। पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आर्थिक व्यवस्थापन जब तक नहीं होगा तब तक ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो पहली चीज़ है कि इसको प्री स्टार्टअप, जैसे हर एक इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग में आप कोई कारखाना डालने से पहले प्री स्टार्टअप बोलते हैं, तो वो प्री स्टार्टअप स्टेज समझ में आना चाहिए। ये बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है, एडवाइज़र कौन रहेगा, मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, ये सब समझने के लिए प्री स्टार्टअप स्टेज में किताबें पढ़ना, हमारे वीडियोस देखना, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना, ऑन जॉब ट्रेनिंग लेना। उसके बाद अगर पक्का है कि अब गाय का करना है, इतना सब होने के बाद जितनी मेंटालिटी यूट्यूब देख के या यानी गलत वाले यूट्यूब देख के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी देख के जो एकदम आदमी ऐसा इमोशनली आ जाता है इसमें, वैसा नहीं होना चाहिए। उसने टू द ग्राउंड, डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना अपन, वैसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा समझ ले। 5-10 गौशालाओं हम जो बोलते हैं दिल्ली से मदुरई तक, वहाँ पे जाके समझ ले, वहाँ पे रहे, ज़मीन से जुड़े रहें, गाय के साथ जुड़े रहें, और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट होने के बाद फिर काम करना कि नहीं करना, ये प्री स्टार्टअप स्टेज में फिक्स करना। ये है पहली अवस्था, जिसको आप पहला चरण बोल दीजिए। दूसरा चरण ऐसा है, स्टार्टअप इंडस्ट्री में, आप इंजीनियरिंग में मालूम है, स्टार्टअप स्टेज में गाय आपके बाड़े में आने से पहले 12 हफ्ते पहले एक्सेल शीट में आपका प्रोग्राम फिक्स होना चाहिए। पहले हफ्ते में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी, आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में चारे के कितनी आवश्यकता होगी। सबसे ज़्यादा खर्चा आपका खाने के ऊपर है, चारे के ऊपर है। 1 साल में जितनी गाय आएंगी, बछड़ियाँ आएंगी, 3 साल में जितनी बछड़ियाँ आएंगी, उसके लिए चारे की जितनी आवश्यकता होगी, उसके लिए वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग। दूसरे हफ्ते में आपने चारे का बुआई कर दी, कल्टीवेशन हो गया। तीसरे से 8वें हफ्ते तक आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स जिसको बोलते हैं, इंडस्ट्री के लोग कैपेक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना है। मुझे 32 साल लगे। 1.5 लाख रुपए में पूरे भारत की सबसे कॉम्पैक्ट गौशाला, 20 गाय की, इको फ्रेंडली, एकदम मस्त हवा, उसको मिल्किंग मशीन का सिस्टम भी है, सीमेंट नहीं, पानी नहीं, मिस्त्री नहीं, कुछ भी नहीं, पोर्टेबल मॉडल। ऐसा हमारा मदुरई में मॉडल है। 1.5 लाख में आप 20 गाय का फार्म बनाइए, और जिसमें आपको पोर्टेबिलिटी रहेगी, उठा पटक सीजन के अनुसार जो करना है। ये आ गया आपका स्टार्टअप स्टेज। 10 और 11वें आठवड़े में आप मार्केट स्टडी कीजिए कि मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर कौन है, उसका एक एनालिसिस कीजिए। 11वें हफ्ते में एक मोबाइल का ऐप होना चाहिए। हर एक चीज़ के लिए ऐप है, गाय के लिए ऐप क्यों नहीं पालते, मुझे समझ में नहीं आता। भावनाओं से जोड़ दिया ना हमने उसे।
एक्सेल शीट में आप कंप्यूटर में कब तक काम कर सकते हैं? 1 2 5 गाय तक। 10 गाय हो गए ना, नहीं आज दशहरा है कल लिखेंगे, कल दिवाली है नहीं परसों लिखेंगे, आज जरा फटाके फोड़ना है, राइट। ऐसा करते करते डॉक्यूमेंटेशन का पूरा कबाड़ा बच जाता है। तो एक गाय रहे ना तो, मगर मोबाइल का ऐप तो होना जरूरी है। एक गाय क्या है, साल में 150 रुपये जाएंगे। बछड़ी के लिए 75 रुपये 75 रुपये जाएंगे। एक साल तो आप आराम से रहेंगे। तो मोबाइल ऐप की आवश्यकता है। उसके बाद जो लोग घी बनाना चाहते हैं, पंचगव्य में बिलोना पद्धति से जो लोग घी बनाना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, तो मार्केट में जो कंपटीशन अभी आया है सबको मालूम है, आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, राइट। ये बिलोना घी का प्रोडक्शन कॉस्ट, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट बोली जाती है। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, ये मुझे जो एक 5000 फ़ोन आए पिछले 10 साल में, वो यही बोलते थे घी की हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, लागत मूल्य ज़्यादा है। मैं बोला क्यों? बोले 30 से 33 लीटर दूध लगता है घी बनाने के लिए। मैं बोला अगर आपका टेक्नो कमर्शियल मैनेजमेंट अगर है तो आपको पहले महीने में 27 लीटर दूध से 1 किलो घी, तो आपका 3 लीटर बच गया। उसके बाद 23 लीटर दूध से 1 किलो घी बनना चाहिए। नासिक में हमारा जो कस्टमर है 3 साल से 23 लीटर, आप रेनी सीजन में आइए, बारिश में आओ और समर में आओ, कभी भी आओ, 23 लीटर दूध से 1 किलो घी बना। तो उसकी कंपटीशन यानी प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी आपसे कम होने की वजह से आपके साथ वो होलसेल ट्रेडिंग कर सकता है, निगोशिएशन स्किल जिसको बोलते हैं, राइट। और तीसरा मेरा जो अनुभव है, हमने आप जो अजोला देख रहे हैं ना, ये अजोला और बीट, आप होटल में सलाद जो खाते हैं वो बीट खाने के बाद 20.5 लीटर्स 20.5 लीटर दूध से हमने 1 किलो घी बनाया था, वो भी आपके दिल्ली में यमुना के पास में, कैराना है ना, कैराना के पास। घी की प्रोडक्शन कॉस्ट ये जो बिलोना पद्धति से कर रहे हैं, उन्होंने घी की प्रोडक्शन कॉस्ट कम करेंगे तो मार्केट में सस्टेनेबल होंगे और जो ग्राहक है उसको भी अच्छा घी मिलेगा। अब दूसरी बात है, हम पोषण की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा पोषण के ऊपर। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, पूरे भारत में 13,000 करोड़ रुपए का सब्जी का उर्वरक, रेसिड्यू बोलते हैं अपन, सब्जी है, अनाज है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, यानी उसके वेस्ट है, क्रॉप्स नहीं, उसके वेस्ट है, फल है। मैं आपके पास कब आया था, फरीदाबाद हमारा वर्कशॉप हुआ था, वो मुझे जूस पिला रहे और मैं क्या देख रहा था कि वो क्या क्या फेंकने वाला है। अच्छा, बचा संतरी, हाँ संतरी थी, मौसम्बी थी, सब वो मैं देख रहा था। वो बोले सर जूस पियो ना। मैं बोला ये जो गाय का खाना है ये वेस्ट हो रहा है। अपन जो मेट्रो स्टेशन उतरता ना, ये हमारे 2018 की बात। तो गाय के खाने में आप बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और दूसरी तरफ गाय के खाने का जो मेन पार्ट है वो एग्रो वेस्ट है, फ्रूट वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, राइट। इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका 30% कॉस्टिंग कम होगा। बिल्कुल। और ये हमने किया है। मदुरई में हमारा जो कस्टमर है, ऑनलाइन कस्टमर है, वहाँ पे उनका हरे चारे का खर्चा पर केजी 4.5 रुपये था, उसको हमने बाद में 3 रुपये पे लाया। और अभी जो मैं महाराष्ट्र में हूँ, आप भी पुणे आए हुए, जलगांव, नांदेड़, मैं नांदेड़ का हूँ, तो ये एरिया में जो केली का बंदा रहता है, आप क्या बोलते हैं उसको, वो केली का जो रहता है फेंक देते हैं, हाँ रोड के ऊपर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मगर केली का जो पत्ता है, वो केली का पत्ता हमने मदुरई में खिलाया, अभी हमारी कॉस्ट 1 रुपये पे आ गई। तो 10 गाय के पीछे मंथली 1 लाख, एक साल में 1 लाख रुपए तो खाने के ऊपर कैसे भी बचता है। सिर्फ आपके राजस्थान में बबुल की सेंग है ना, पशुआहार में डालते हैं। हाँ, गुजरात में गवार की वो गम आती है, चूरी। हर एक प्रांत में, अभी आप देखो साउथ में मदुरई के पास, कोयम्बतूर के पास वो सहजन, बहुत सहजन है, बहुत है। उत्तराखंड में जो महिला बचत गट है, वो दिल्ली को ये भेजते हैं सहजन की पाउडर। जो नीचे बच्चे वाला जो है वो आप ट्रक से खरीद लो ना, आपके गाय का खाने का खर्चा कितना हो, बहुत लाभदायक भी गाय के लिए। और मेरे पास लैब रिपोर्ट है, 45 पौधे के सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस बेल में है। बेल के पत्तों में, बेल के पत्तों में। मेरे जितने कस्टमर में सबको कंपलसरी किया हूँ कि आप गाय को बेल के पत्ते की पाउडर, जो आप भगवान के मंदिर में शंकर जी को जो देते हैं ना, वो नीचे जो वेस्ट हो रही है उसका
हल्दी और कुमकुम निकाल दो, उसको धो लो, छाँव में सुखा दो, गाय को खिला दो। ये हमने 2014 में किया था। पुलिस ने जो कसाई खाने वाले जाने वाली जो गाय थी उसको पकड़ी थी, तो वो ऐसे शराब पिए जैसे चल रही थी गाय, राइट। हमने उसको 3 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ बेल का पत्ता दिया। 3 हफ्ते के बाद वो पुलिस लोग भी नहीं पहचान पा रहे कि वो गाय उन्होंने छोड़ी थी। हमारा मालिक बोला साहब आपने ये क्या किया? मैं बोला कुछ नहीं, भारत में जो 4000-5000 जाति है, वो जाति को गाय के खाने में, गौशाला में कैसे यूज़ करे, खाने का खर्चा कैसे करे, ये यूनाइटेड नेशंस ने उनकी किताब है FAO की, उसका मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया। तो जो भी आपके पास है, फॉडर बीट है, गाजर है, बीट हमने कहाँ किया था, बेल के, हाँ बेल के जो फल है, हाँ मेरा एक कस्टमर इसमें है, सागर मध्य प्रदेश में। तो उसने जब बेल के फल आते हैं ना, एक लेबर लगा दिया, पूरे बेल के फल ला लिया, अभी उसकी पाउडर निकाल दिया, बेस्ट एंजॉय कर रहा हूँ। कैल्शियम 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 आप जो बोलते हैं, सबसे सस्ता कैल्शियम तो बेल में है। हम बेल छोड़ दे रहे हैं और दूध धंधा बिजनेस में बहुत नुकसान है या लाभदायक नहीं है, कैन लेके आ रहे हैं या किसी की तरफ सब्सिडी के लिए देख रहे हैं, ऐसा जो सब चल रहा है उसके बजाय बेल के पत्ते का इस्तेमाल करो। ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो आपके खाने का खर्चा कम करेंगे। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट है गाय की सेहत। इसमें गाय की प्रजनन जो समस्या है, बार बार पलटती है, गाभिन नहीं रहती, अबॉर्शन होता है, ये सब चीज़ों के लिए आप जो भी पशु आयुर्वेद है, पशु होम्योपैथी है, मदनपल्ली, हाँ तिरुपति के पास मदनपल्ली बोल के, वहाँ पे उनका एक बार डॉक्टर आता था गौशाला पे तो 2000 रुपये लेके जाता था। अभी मैं 2 साल से देखा हूँ उनके पास, पूरे साल का एक गाय का होम्योपैथी का खर्चा 400 रुपये से ऊपर नहीं जा रहा है। 400 रुपये ऊपर नहीं जा रहा है पूरे साल का? पूरे साल का एक गाय। हालांकि उस टाइम पे एक गाय के लिए 2000 रुपये खर्चा था। इतना कॉस्ट सेविंग आप कर सकते हो। होम्योपैथी इफेक्टिव भी बहुत अच्छा। आयुर्वेदा में हमने 2014 में शाम गौशाला औरंगाबाद में उन्होंने मुझे बोला था कि डॉक्टर साहब जो भी इस्तेमाल करना है आयुर्वेद होम्योपैथी करना है। उनको जो नहीं बोलना था मैं समझ गया, आयुर्वेद होम्योपैथी। वहाँ पे हमने जो प्रेगनेंसी रेट था 30%, वो हमने 6 महीने में 70% पे लाया। 70% लेके आए। तो आयुर्वेद और होम्योपैथी ऐसा इजराइल जैसा तो नहीं कि आपको कुछ गिले ग्वारपाठा मंगाना है फॉरेन कंट्री से, ऐसा तो कुछ नहीं। सब आपके पास है, सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है। मैं एक लेक्चर दे रहा था गिलोय के बारे में, और वो किसान वहां से मुझे बोल रहा है, आदिवासी किसान, सर गिलोय लेके आऊंगे। मैं बोला कहाँ? वो क्या बोले पीछे एसी केबिन में मैं गिलोय बता रहा हूँ ट्रेनिंग हॉल में, और मेरे से ज्यादा होशियार वो किसान था। बिल्कुल। तो गाय को अगर गिलोय खिलाएंगे तो गाय तो आपको 4 लीटर दूध चाहिए तो 5 लीटर देगी ना। बिल्कुल देगी। अभी आयुष डिपार्टमेंट ने गिलोय को राष्ट्रीय वनस्पति डिक्लेयर किया, तो आप गिलोय का इस्तेमाल करो। गिलोय दिए बिना गाय को पालने में क्या हर्ज ही नहीं है। तो ऐसे कई सारे विषय है कि जिसमें एक है प्रजनन समस्या, गाय का पलटना, अबॉर्शन, रिपीट होना, मांच पे नहीं आना। दूसरा है थनेला बीमारी। मैंने एक्सपोर्ट में काम किया 8 साल। तुमने गाय को इंजेक्शन दिए, इधर 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 इंजेक्शन दिए, वो दूध पीने लायक कम से कम 4 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 11 दिन नहीं रहता। और मैं आपको खुला बोलता हूँ, जैसा मैंने फॉरेन के ऑडिट फेस किया तब से 2005 से मैंने दूध पीना छोड़ दिया। पीने लायक है ही नहीं। आप इंडिया का एक्सपोर्ट देखो, हमको दरवाजे पे कोई खड़ा नहीं करता, क्योंकि आपने गाय को इंजेक्शन दिया। तब से मेरा पशु आयुर्वेद पशु होम्योपैथी है। थनेला में पूरे भारत के किसान 7150 करोड़ रुपए सिर्फ ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं। थनेला के ऊपर उसका जो नुकसान हुआ यानी गाय का, वो मैंने बात नहीं बोली। 16 लीटर की गाय 4 लीटर पे आ गई, उसका मैंने बात नहीं किया। सिर्फ मैंने ट्रीटमेंट का खर्चा की बात किया। ये मेरे पास ऑथेंटिक डाटा है, मैं डाटा के सिवा बात नहीं करता। तो ये थनेला बीमारी बचाने के लिए से बचने के लिए आप ग्वारपाठा और हल्दी, हमने तो ट्राइबल लोगों को सिखाया। लेडीज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते बचत गट, उनको सिखाया कि जिनको नाम नहीं लिखना आता, आज वो थनेला बीमारी दुरुस्त कर रहे हैं। क्या करते हैं उसमें? ग्वारपाठा आपको मालूम है, एलोवेरा, उसका जेल निकालने का, उसमें हल्दी डाल देने का, थोड़ा चूना डाल देने का, रगड़ने का, और
था ओडी, आप ओडी बोलते हैं, ओडी ओडी को नीचे से ऊपर रगड़ने का थनों में 24 घंटे में दुरुस्त हो जाती है। अगर नहीं हुई तो फिर आयुर्वेद, होम्योपैथी कुछ 70% केसेस तो ऐसे ही दुरुस्त हो जाते हैं। मैं अभी एक कमिंस इंडिया फाउंडेशन बोल के उनके साथ काम कर रहा हूँ 3 साल से। हमने लेडीज को सिखा दी, जेंट्स लोग नहीं सुनते, लेडीज को सिखा दी। बिल्कुल, लेडीज तो गाय के प्रति और ज्यादा होती है, उनका इमोशन रहता है, वो ज्यादा काम करते हैं उसमें। और बचत गट जो रहते हैं, महाराष्ट्र में बचत गट रहते हैं, तो उनका एक रहता है गाय के साथ वो ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। तो आयुर्वेद, होम्योपैथी उनको सिखाना है। 8वीं 9वीं के लड़के लड़कियों को सिखाना है, 8 साल के बच्चे को सिखाना है। हमने चालू किया है मदनपल्ली में, गौशाला और गुरुकुल दोनों साथ साथ है। तो 3 बच्चों को एक गाय दी है, 12 साल उन्हें गाय सीखना है। तो गाय की सेहत, उसके बाद होता क्या है कि गाय का मालिक बोलता है कि हमारी गाय को कुछ नहीं है, ठीक है ना, हम कहाँ बोलते हैं, मगर लेबोरेटरी का एक सिक्का, डॉक्यूमेंटेशन कुछ तो होना चाहिए। जैसे अभी 13 करोड़ में एक गाय बेची गई, ऐसा व्हाट्सएप पे पोस्ट आया, किसने भेजा है नहीं बोलूंगा। मैं बोलता हूँ आप दूसरे देश का क्यों बोल रहे हैं कि हमारी नस्ल 13 करोड़ में दूसरे देश में बेची जा रही है। आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि 3 साल के बाद मेरी बछड़ी या मेरा सांड कम से कम नैनो के कारण, आपको नैनो भाषा समझती है क्योंकि इंडस्ट्री है, कम से कम उससे ऊपर जाए, एक 4.25 लाख रुपए में मेरा इनकम 3 साल के बाद होना चाहिए एक गाय से या एक सांड से। 5 साल के बाद आप होंडा सिटी का इनकम चाहिए, ऐसा क्यों नहीं बोलते? ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रेंज रोवर, आपको वो रेंज रोवर आजकल पूरे, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, रेंज रोवर आपको पसंद क्यों आती है? तो वो रेंज रोवर मेरा 10 साल में होना चाहिए। मुझे दिल्ली का एक कस्टमर बोला, वो फार्मा इंडस्ट्री का मालिक है, बोले फिर सर रेंज रोवर क्यों, मर्सिडीज, BMW ऐसे क्यों नहीं? मैं बोला मैं तो तैयार हूँ, आपको मेरे साथ टिकना है, आप 10 साल, आपको क्या चाहिए? तो ये आपका बिजनेस प्लान 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो ऐसी रेंज रोवर कहीं तैयार हुई डॉक्टर अभी तक? टिकने वाले लोग नहीं मिलते। अभी क्या है, तो कहाँ एक्सेल तक शीट पहुंचे? में, नैनो तक पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे? कहीं तक नहीं पहुंचे। एक्सेल शीट में 27 मंथ्स। हाँ, आप नैनो की बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी जो 1.5 लाख में रॉयल एनफील्ड आ गई ना, वहां तक पहुंच गए। वहां तक तो पहुंच गए। एनफील्ड जो जीरो पे था उसको 1.5 लाख पहुंचा है, क्योंकि वो सिडक का इंजीनियर है ना, इसलिए उसको मालूम है कि आंख मूंद करके योगी पे भरोसा रखना है। उसने पहले ही बोल दिया, सर मैं मेरा दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। पहले उसकी छोटी छोटी बछड़ी थी, उसका हमने इस्तेमाल मॉनिटरिंग किया। हर महीने में वो वजन करता था 20 तारीख को, 30 तारीख को मुझे रिपोर्ट आता था, और 2 तारीख को हम 20 मिनट बात करते थे। अभी उनकी वो डिलीवरी हो गई और उसके बाद दूसरी बछड़ी मेरे पास। ठीक है, हम बुलेट तक पहुंच गए, आगे जाएंगे आपके नैनो तक। एक योगी उत्तर प्रदेश में और एक योगी महाराष्ट्र में। इतनी तारीफ मत करो भाई साहब। आपके काम की जितनी तारीफ करूं, मतलब आप समझ नहीं सकते वैसा इनका काम है। जिस गौशाला का खर्चा 2 लाख रुपए था, तो पहले दूसरे महीने में 25,000 उसको कम करवाया, तीसरे चौथे महीने तो 25,000 और कम कराया। कई गौशालाओं के खर्चे आधे तक लेके आ गए। तो ये डॉक्टर साहब का कार्य है कि गौशालाओं को सस्टेनेबल कैसे बनाएं। तो इनकी बातों से आप समझ पाए होंगे कि आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे गाय को रखना है, कैसे ब्रीडिंग करनी है, किस तरह से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। सारे रिकॉर्ड आप मैनेज रखें, तभी आप गौ संवर्धन करें और आपके नंदी और बछड़ी की वैल्यू नैनो और BMW और उनसे भी ऊपर जाए, तभी गौ माता बच पाएगी और माता कहने के हकदार होगा। हम सब भावनाओं में बहते हैं, मैं खुद बहता हूँ, पर इसी तरह टेक्निकली पॉइंट्स को समझ के इसको कमर्शियल बेस पे करना आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आप जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद।